हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। साथ ही साथ ये बतलाने भी वाले हैं कि फिजिक्स होता क्या है। और यह क्लास जो होने वाला है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। और इसमें बताएंगे कि साइंस क्या है, यानी सिंपल में समझिए इंट्रोडक्शन क्लास है ये 11th क्लास की फिजिक्स का। तो आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए साइंस। साइंस मीन्स विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है वी जोड़ ज्ञान, यानी बोल सकते हो विज्ञान को जब जो है से शब्द खंड करोगे तो ये आएगा विज्ञान। विज्ञान का मतलब हुआ वी जोड़ ज्ञान, वी का मतलब हुआ विशेष, इसका मतलब हुआ विशेष या तो विशिष्ट और ज्ञान, है ना। यानी विशेष ज्ञान को ही क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। सिस्टमैटिक जो नॉलेज है उसी को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। अब देखिए इसके बारे में, देखिए शुरुआत से ही यानी आदिकाल से ही चर्चा में रहा है। जैसे जब वर्षा होती है तो उस समय सनलाइट के कारण, सूर्य की प्रकाश के कारण, सूर्य के विपरीत दिशा में देखोगे तो इंद्रधनुष बनता है। तो वो भी एक क्या है, साइंस है, साइंस के कारण है। तो उसके लिए जो है से शुरुआत से ही लोग जानने की इच्छा रखी और उसकी एक ज्ञान प्राप्त हुई, वो भी क्या है, विज्ञान है। हवा का बहना, दिन और रात का होना, ये सब क्या है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ये सब जो है से विज्ञान के अंतर्गत आना है, आता है। और इसकी जो नॉलेज प्राप्त हुई लोगों को वही क्या है, विज्ञान है। ऐसे सिंपल में बोले तो विशेष ज्ञान, आप किसी चीज के बारे में भी सिस्टमैटिक नॉलेज रखते हैं तो वो भी आपके लिए क्या होता है, विज्ञान होता है। जैसे सपोज दैट कोई जब पढ़ाई स्टार्ट करता है तो उसके पास ना तो फिजिक्स की नॉलेज होती है, ना तो केमिस्ट्री की नॉलेज होती है, ना तो बायोलॉजी की नॉलेज होती है। तो क्या उसके पास साइंस नहीं है? हाँ, उसके पास साइंस है। वही जो स्पेशल नॉलेज प्राप्त हुआ वही उसका साइंस है। जैसे कोई वन का टेबल सीख लिया तो वही उसके लिए विज्ञान बन गया, वही उसके लिए स्पेशल नॉलेज बन गया। क्योंकि देखिए विज्ञान का मतलब ही होता है प्रायोगिक प्रेक्षणों एवं ग्राह्य तर्कों पर सूत्रित एवं आधारित जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये कैसे हुआ सो समझिए। सबसे पहले क्या है, प्रायोगिक जो प्रेक्षण है, प्रयोग के द्वारा जो प्रेक्षण किया गया। सपोज दैट देखिए किसी को वन का टेबल सिखाया जाता है किसी बच्चे को, तो क्या होती है, क्या ऐसा थोड़ी है कि उसको वन का टेबल दे दिया वो स्टार्ट कर दिया सीख गया, ऐसा तो होता नहीं। तो सबसे पहले वन उसको दिया जाता है, ठीक है। और वन देने के बाद क्या होती है, उसको उसके हैंड को पकड़ करके घुमवाया जाता है। तो हैंड पकड़ करके, हाथ को पकड़ के घुमवाया जा रहा है, मतलब उसको एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा है, प्रयोग करवाया जा रहा है कि इस तरह से करना। उसी को बार बार रिपीट करने के बाद फिर बोला जाता है खुद से इस पर घुमाइए। यानी जब खुद से करवाया जाने लगा तो वहां से उसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गया, वहां से उसका प्रेक्षण स्टार्ट हो गया। अब जो है से वन को बोला गया बगल में देख करके लिखिए। फिर क्या होता है कि उसको ढक करके लिखिए। जब इतना करने के बाद वो लिख देता है तो यहां तक समझ में आता है कि वो सीख चुका है। तो एक्सपेरिमेंट कर, ऑब्जर्वेशन कर, वो ज्ञान को प्राप्त कर लिया वन, ठीक है। उसी तरीके से फिर उसको दो सिखाया जाएगा, उसी तरीके से फिर हाथ को पकड़ के घुमाया जाएगा, मतलब एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा। फिर जो है से उसका ऑब्जर्वेशन में डाला जाएगा, परीक्षण किया जाएगा कि तुम लिख पाते हो। फिर बोला जाएगा खुद से उसी पर घुमाओ, फिर जो है से बगल में लिखो, फिर ढक कर लिखो, सीख चुका है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो गई। फिर उसी तरीके से 3, 4 इस तरीके से कहां तक चल जाना है, 10 तक चले जाना है। तो देखिए ऐसा ये जो है से एक सिस्टमैटिक नॉलेज प्राप्त हुआ, एक क्रमबद्ध। पहले क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रयोग किया गया, फिर कौन आया, परीक्षण आया,
फिर कौन आया? सिस्टमैटिक। ये नहीं कि 1 सिखाया गया तो 2 सिखाया जाएगा, तब 3 तब 4, ऐसा नहीं 1 सिखा के 4 तब 3 तब 2, तो ये क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिक नहीं होगा। तो सिस्टमैटिक नहीं होगा तो वो नॉलेज जो है से, जैसे 1 का टेबल कोई सुनाता है उलट पलट के सुनाता है तो बोलते हैं नहीं आता है, मतलब सुना रहा है वही चीज लेकिन सिस्टम को बदल दे रहा है, सिस्टमैटिक नहीं बता रहा है, तो गड़बड़ बात है। 1 के बाद 4 बताया, फिर 2 तब 3 तब 8 तब जो है से 5 तब 6, तो वो सिस्टमैटिक नहीं होता। जब सिस्टमैटिक बन जाता है तो वही क्या होता है? विज्ञान होता है। तो यही विशेष ज्ञान क्या है? यहां पर विज्ञान है। अब देखो आगे बढ़ता हूं एक थोड़ा सा, यहां पर देखिए, तो ये जो साइंस है, जो विशेष ज्ञान है, ठीक है, इसका मतलब ही होता है, देखिए होता क्या है कि ये जो साइंस है, ये साइंस वर्ड है, ये लैटिन वर्ब से आया, विदेशी शब्द से आया है, जिसको बोलते हैं साइंसिया, और साइंसिया का मतलब होता है टू नो, यानी जानना, यानी किसी चीज को जान गए, जैसे इसको जान गए तो यही आपके लिए साइंस है। जो भी सिस्टमैटिक आप जान गए वही आपके लिए साइंस है, वही आपके लिए विशेष ज्ञान है, वही आपके लिए विज्ञान है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री जान रहे हैं, बायोलॉजी जान रहे हैं, मैथ जान रहे हैं तभी आपका साइंस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़, ये जो साइंस है उसकी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है भौतिक विज्ञान और एक होता है जीवीय विज्ञान। यानी एक होता है फिजिकल साइंस जिसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं, जो देख रहे हैं फर्स्ट टाइप में। देखिए होता क्या है, हमारे आसपास जो चीजें हैं जिसके बारे में हम प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को देख रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं या तो जानते हैं, वही मेरे लिए विज्ञान है। ठीक है, तो वो जो है कैटेगरी है यहाँ पे 2 तरीके का होता है, एक होता है निर्जीव और एक होता है सजीव। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी जिसमें क्या करेंगे? निर्जीव वस्तु के बारे में, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे फिजिक्स, यानी भौतिकी, ठीक है, फिर होता है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, ठीक है, ये सब आता है क्या चीज? भौतिक विज्ञान के अंदर। क्यों आता है? क्योंकि जैसा आप जानते हैं, फिजिक्स पढ़े होंगे 10th क्लास में, 9th क्लास में, ठीक है, तो 9th क्लास में जैसे गति पढ़ाया आपने, कार की गति हो रही है, ठीक है, फिर आपने 10th क्लास में पढ़ा प्रकाश के बारे में, प्रकाश में आया मिरर, दर्पण, लेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर माने विद्युत मोटर, फैन, ये सब जो आया सब क्या चीज है? निर्जीव चीजें। रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में, जैसे H2O पढ़े, जल क्या है? निर्जीव है। कोयला क्या है? निर्जीव है। सोडियम क्लोराइड क्या है? निर्जीव है। तो इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या है? निर्जीव है। और जिसमें निर्जीव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वही क्या है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जीवीय विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाए, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है वही क्या है? जीवीय विज्ञान। जैसे बायोलॉजी आ गया, बोटनी आ गया, जूलॉजी आ गया, ये सब क्या है? इसमें सजीव के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हर ब्रांच है, प्लांट के बारे में पढ़ा जाएगा बोटनी में, जंतु के बारे में पढ़ा जाएगा जूलॉजी में, तो ये सब जो है जीवीय विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया साइंस की 2 कैटेगरी, सजीव और निर्जीव के आधार पे। लेकिन चलिए हमें इंट्रोडक्शन देना है किसका? तो फिजिक्स का। आते हैं भौतिकी के पास। ठीक है, ये जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये भी यूनानी शब्द यानी ग्रीक वर्ड है जिसको बोलते हैं
ठीक है। फ्यूसिस, फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति, और इसी को बोलते हैं संस्कृत में प्राकृतिक। तो यहां पर क्या होता है कि प्रकृति और प्राकृतिक के बीच जो घटना घटती है, या तो उसके नियमों के बीच जो अध्ययन किया जाता है, वही क्या है, फिजिक्स है, वही क्या है, भौतिकी है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक आदमी इस रोड पे दौड़ पा, लेकिन इसी आदमी को यदि बर्फ वाली सतह पर दौड़ाया जाए तो इतने तेजी से वो दौड़ नहीं पाएगा, फिसलकर गिर जाएगा। वहां पर क्या है, प्रकृति की बात है। क्या बोलते हैं, बर्फ वाली जो सतह है बहुत चिकना है, और रोड की जो सतह है वो क्या है, रुखड़ा है। दोनों की प्रकृति अलग अलग, जिसके कारण ये यहां पे रोड पे दौड़ पा रहा है, वहां पे दौड़ नहीं पाता है। तो यहां पर फ्रिक्शन ज्यादा है और वहां पे फ्रिक्शन ना के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे फिजिक्स है, नेचर है, प्रकृति है। फिर देख रहे हैं कि जैसी जो है से विद्युत धारा वाला सर्किट कंप्लीट होता है ना, स्विच देते हैं, जैसी सर्किट कंप्लीट होता है तो तुरंत पंखा गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। यदि हम किसी पंखे को हटाकर किसी आदमी को कनेक्ट कर देंगे वहां पे, तो क्या वो घूम पाएगा, नहीं, दोनों की प्रकृति अलग अलग, तो घूम नहीं पाए। क्या घूम रहा है, पंखा ही घूम, क्योंकि उसकी प्रकृति वो ऐसा बना है, उसका नेचर वैसा है। ठीक है। अब देखिए, सपोज कीजिए कि मान लेता हूं ये तार है, और इस तार में विद्युत धारा बतलानी है कि विद्युत धारा है या नहीं। तो कैसे चेक करूं, तो यहां पर ना तो कोई तुम्हारे पास विद्युत उपकरण है, ना तो टेस्टर है, कुछ भी नहीं है, इंडिकेटर भी लगा हुआ है, बस तार गया हुआ। ठीक है। तार का कहीं कवर कटा हुआ है, और उस जो है से कवर हटाए हुए जगह पे यदि टच करोगे, तो टच करने के बाद पाओगे कि झटका यदि दिया, ठीक है, तो समझेंगे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। यदि झटका नहीं दिया, इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो क्या दिखाया, प्रकृति दिखाया हूं, प्रकृति समझ में आए, प्रकृति से पकड़े, या नहीं तो एक ही जैसा एक वस्तु ए और दूसरा वस्तु बी लाया गया है तुम्हारे सामने, लेकिन एक वस्तु गर्म है और एक वस्तु ठंडा है, करके लाया गया है, लेकिन दोनों का एक ही जैसा है, दोनों एक ही जैसा है। अब बताना है कि किसका ताप ज्यादा है, किसका ताप कम है, तो बिना टच किए हुए तो बता नहीं पाओगे। तो वहां पर क्या देखना है, प्रकृति देख, टच करेंगे, जिसमें लगेगा, जो गर्म लगेगा उसका ताप ज्यादा है, जो ठंडा लगेगा उसका ताप कम है। तो ये क्या है, एक प्रकार की प्रकृति की बात हो रही। तो यहां पर विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। या तो बोल सकते हो भौतिकी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक के बीच घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे बात करूं कि सामने एक दर्पण लगा दोगे और दर्पण के सामने जाके खड़ा हो जाओगे, और अंधेरा कमरा रहेगा तो नहीं दिखाई देगा, और वही यदि लाइट जब जो है से पड़ने लगेगी तो अपना प्रतिबिंब देखने लगोगे, तो ये क्या हुआ, प्रकृति और प्राकृतिक के बीच घटना घटी, तब जो है से अपना प्रतिबिंब दिखाई। इस तरीके से बोल सकते हो प्रकृति और प्राकृतिक के बीच जो घटना घटेगी उसका जो अध्ययन किया जाएगा वही क्या है, भौतिकी है। या फिर देखिए यहां पर भौतिकी जो है उसकी एक और डिफिनीशन है आइंस्टीन थ्योरी के अनुसार, आइंस्टीन जी के सापेक्षिकता सिद्धांत के आधार। आइंस्टीन जी ने बताए थे कि यदि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का परिवर्तन ऊर्जा में होता है, और ऊर्जा का परिवर्तन द्रव्यमान में होता है, जिसका फॉर्मूला उन्होंने दिए E बराबर mc स्क्वायर, जहां पे E क्या है,
तो ऊर्जा है। एम क्या है? क्षति द्रव्यमान। डिफेक्ट मास जिसको बोलते हैं। और ये सी क्या है? तो सी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, निर्वात में या तो हवा में। तो इसीलिए बनाया गया, उन्होंने बताए थे कि ऊर्जा का कन्वर्सन मास में होता है और मास का कन्वर्सन ऊर्जा में होता है। ठीक है, यानी बदलता है, ऊर्जा मास में, ऊर्जा द्रव्यमान में, द्रव्यमान ऊर्जा में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। यही क्या है? भौतिकी है। या तो एक और बताए, प्रकृति और प्राकृतिक के बीच जो घटना घटेगी उसका अध्ययन करोगे, वही क्या है? भौतिकी है। अच्छा, ये जो भौतिकी है, इसकी दो कैटेगरी बनाया। एक बनाया गया जिसको बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, जिसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, पुराना भौतिकी, यानी भौतिकी का वह भाग जिसका विकास 1900 ईस्वी के पहले हुआ, यानी 1900 के पहले हुआ, वही क्या होगा? क्लासिकल फिजिक्स होगा, वही चिरसम्मत भौतिकी है। जिसमें से देखिए, यांत्रिकी आता है जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं, उष्मा मतलब हीट, ध्वनि मतलब साउंड, प्रकाश मतलब लाइट, विद्युत एवं चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मतलब ये सब जो पार्ट्स हैं फिजिक्स का, जिसका विकास 1900 ईस्वी के पहले हुआ। जैसे मैं सिंपल बताऊं, न्यूटन ने ग्रेविटी का खोज की, ग्रेविटेशन का खोज किए, गुरुत्वाकर्षण का खोज किए, है ना? तो कब किए? 1900 के पहले किए। तो ये सब चीजें जो आता है वो क्लासिकल फिजिक्स में आता है, चिरसम्मत भौतिकी में आता है, जिसमें सबसे शानदार अच्छा जो रहा परफॉर्मेंस वो न्यूटन जी का रहा, इसलिए क्लासिकल फिजिक्स का फादर न्यूटन जी को माना गया। यानी क्लासिकल फिजिक्स का जो जनक है, चिरसम्मत भौतिकी का जो जनक है, वो सर आइजैक न्यूटन जी। ठीक है, ये क्लासिकल फिजिक्स जो 1900 ईस्वी से पहले की बात है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है आधुनिक भौतिकी, जो क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जो 1900 ईस्वी के बाद डेवलप किया, यानी जिसका विकास 1900 के बाद हुई, यानी फिजिक्स का जिन जिन पार्ट का विकास या तो आविष्कार जिसमें 1900 के बाद हुआ है, वही मॉडर्न फिजिक्स है, वही आधुनिक भौतिकी है, मतलब नया फिजिक्स। मॉडर्न मतलब नया, आधुनिक। ठीक है, 1900 के बाद, जिसमें से ठीक है एटॉमिक फिजिक्स आता है, परमाणु भौतिकी आता है, नाभिकीय भौतिकी आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, पार्टिकल फिजिक्स आता है, मतलब कण भौतिकी आता है, क्वांटम भौतिकी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, जो आप देख रहे हैं मेमोरी कार्ड, है ना, पेन ड्राइव, चिप्स, ये सब जितना भी देख रहे हैं, सब सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आता है, जो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक युक्तियां में आता है। ये सब जो चीज बना, ये सब चीजों का जो आविष्कार हुआ, जो पढ़ेंगे हम लोग, वही क्या है? आधुनिक भौतिकी। तो ये सब चीजें मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है सिलेबस 11th फिजिक्स की, यानी जो वो 11th क्लास है उसकी फिजिक्स का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें 10 यूनिट पढ़ना है, इकाई 10 है, लेकिन चैप्टर को जो डिवाइड किया गया है
वो देखिए 14 चैप्टर तक है, 14 चैप्टर तक है, जिसमें से मात्रक और बीमा है, सरल रेखा में गति है, समतल में गति है, गति के नियम आएगा, कार्य ऊर्जा और शक्ति आएगा, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति आएगा, गुरुत्वाकर्षण आएगा, ठोसों के यांत्रिक गुण आएगा, तरल के यांत्रिक गुण आएगा, द्रव के तापीय गुण आएगा, उष्मागतिकी आएगा, गतिज सिद्धांत आएगा, और दोलन आएगा, और तरंगे आएगा। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो आएगा मात्रक और बीमा, ठीक है, ये मात्रक और बीमा है, लेकिन ये जो दोनों है वो काइनेमेटिक्स है, गतिकी है। यहां पे गति के नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। इसके बाद कार्य ऊर्जा शक्ति देख ही रहे, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। और ये देखो, ये दोनों जो देख रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, माने पदार्थ के गुण से रिलेटेड, ठीक है, यांत्रिक गुण से रिलेटेड है, जिसमें दोनों तरह का ठोस और तरल, मतलब ठोस और तरल मतलब लिक्विड और गैस, यानी जो द्रव्य होता है और साथ ही साथ ये क्या होता है, गैस होता है, उसका बारे में। और ये जो देख रहे हैं तीनों, ये उष्मा मतलब हीट से रिलेटेड है, और ताप से, टेम्परेचर से रिलेटेड है, ये तीनों। और ये जो दोनों देख रहे हो, ये दोनों सेम चीजें में आएगा, दोलन में आएगा, दोलन और तरंग यानी वेव से रिलेटेड आएगा। तो ये है आपका यहां पर 11th क्लास में सिलेबस। तो यही तक था ये इंट्रोडक्शन 11th क्लास के लिए। फिर इसकी चैप्टर को लेकर मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ओके।